रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। यकीनन आप सब लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये मैं कहाँ आई हुई हूँ, किसका घर दिखा रही हूँ, तो ये मैं वीडियो में आपको आगे जाकर बताऊँगी। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना, तो आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की कुछ प्रिपरेशंस के हवाले से बातें करूंगी। कुछ तैयारियां जो हैं किस तरह से हम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी रमज़ान में टाइम बच सके इबादत के लिए, ठीक है। और वैसे भी जब हमने थोड़ी बहुत अर्ली प्रिपरेशन की होती है ना, थोड़ी बहुत रमज़ान की तैयारी की होती है, तो हम मेंटली काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ना मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि ये जो भल्ले होते हैं ना, दही भल्लों में डलने वाले, ये मैं माश की दाल के पहले ही बना लेती हूँ, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी करना चाहूँगी आगे जाकर। मुझे एक कमेंट आया था कि आप इतनी पहले तैयारी क्यों कर रही हैं, ठीक है, या आप रमज़ान की तैयारी पहले से क्यों मतलब आपने इतनी जल्दी अर्ली स्टार्ट कर दिया है। तो उसकी रीज़न जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि ये माश की दाल के जो दही भल्ले हैं ना, ये बड़े भल्ले जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और जब भी आपने कभी दही भल्ले बनाने होते हैं ना, तो उसमें जो बड़ा वाला भल्ला होता है वो उसमें से 2 निकाले 3 निकाले जिपलॉक बैग में से, और आपने वो दही भल्लों में डाल दिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अगर आपने खाली इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ दही के अंदर इन भल्लों का मिक्सचर भी तैयार किया ना, तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है। तो इनको हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और ये बस ना एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जब ये तैयार हो जाते हैं ना, तो फिर आपका पूरा रमज़ान आराम से, इवन अगर आपने अफ्तारी भी किसी के घर भेजनी है या घर में ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बनानी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, सिंपल अभी मैंने फुल्कियाँ तैयार नहीं की, जस्ट मैं आपको एक डेमो देकर दिखा रही हूँ कि दही के अंदर आपने पुदीना चटनियाँ डाली। ये चटनियाँ मैंने खुद बनाई हुई है। धनिया पुदीने की चटनी तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि मैं बना के रखती हूँ, और इमली और आलू बुखारे और खजूरों की चटनी जो है ना, ये बहुत ही मज़े की हमारी लगती है। तो बस इसके साथ इटसेल्फ इतना ज़बरदस्त लगता है ना, चाट मसाला डाल के ऊपर, मेरे मुँह में अभी से ही पानी आने लग गया है। और इसके बाद में अपने जो कमेंट आया ना, उसका भी आंसर करती हूँ। स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, पहली बात तो ये कि देखिए, हम लोग जब व्लॉग्स बना रहे होते हैं ना, हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं टिप्स। हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करें कि आपकी लाइफ में आसानी हो, जो हम लोग कर रहे होते हैं और हमें उससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, एक तो हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारी भी प्रिपरेशन हो जाती है। हालांकि अभी रमज़ान में टाइम है, लेकिन ज़ाहिर अपनी चीज़ें तो इस्तेमाल करनी है ना। जितना ज़्यादा आपका किचन ऑर्गेनाइज रहेगा, जितनी ज़्यादा आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी, आपको उतनी सुकून रहेगा, उतना ही रिलैक्स लाइफ आप गुजारेंगे, ऐसा ही है। तो फिर आप लोगों को हमने देना होता है डेमो, ठीक है। आप लोगों के लिए हमने कोई चीज़ें जब हम तैयार करते हैं, तो आप लोगों को फिर टाइम से पहले, अब हम बिल्कुल अगर रमज़ान के 3-4 दिन पहले या हफ्ते पहले करेंगे, तो फिर आप लोगों को ज़ाहिर है, बंदा जब एक दिन किसी का व्लॉग देखता है, उसकी माइंड में चीज़ें रह जाती हैं, फिर उस हिसाब से वो ग्रॉसरी करता है, 2-3 चीज़ें लेकर आता है, फिर उस हिसाब से वो चटनियाँ बना के फ्रिज में रख देता है। तो इस हिसाब से मैं कुछ पहले व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और हमारे पास अच्छा खासा टाइम है जनाब अभी तैयारी करने का, तो फिर मीनवाइल मैं ये चीज़ें यूज़ कर लूँगी और मैं फिर दोबारा बना लूँगी, ठीक है। तो ये पहला जी कमेंट था जिसका मैंने आंसर करना था। दूसरा जो है मैं आपको दिखाऊंगी, अक्सर मुझे ये भी कमेंट आता है कि आप व्लॉग के लिए चीज़ें कट करके रखती हैं या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं, या रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं ऐसे जो कि सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ना एक प्रूफ देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ ना अभी एक अपनी जिस तरह से मैं चीज़ों को रेडी करती हूँ ना, वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी तो माशाल्लाह मेरा चैनल वायरल है, काफ़ी सारी ऑडियंस है मेरी जो मुझे देखती है, प्यार करती है, दोनों मेरे चैनल्स की। लेकिन जब मेरी ऑडियंस नहीं भी थी ना इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया, हो सकता है मेरा चैनल बहुत पहले ग्रो कर जाता, बट मैंने बताया था कि मैं दरमियान में ब्रेक ले लेती थी, मेरी बच्चियाँ छोटी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। और मेरी फैमिली हमेशा से मेरी प्रायोरिटी रही है, और मैं हमेशा फैमिली जब मुझे ज़रूरत होती है मेरी फैमिली को, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि मैं सारा कुछ छोड़ के व्लॉग्स बना लूँ, मेरी आदत थी। अब ये देखें, ये है आई थिंक 2023 का एल्यूमिनियम फॉइल लगी हुई है।
आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा, ज़रा गौर से देखना है, ठीक है। सेटिंग देखें, मैंने वाइट की जगह नीचे जो पेपर है वो मैंने ब्राउन किया हुआ है, और पीछे नमकदानियाँ और ये जो होती है ना स्पाइस बॉक्सेस, वो जो मैं कहती हूँ कि एक एक खोल के डालना पड़ता था, कल के व्लॉग में शायद बता रही थी, वो एक एक खोल के ये पीछे लगे हुए हैं ना, पहले मैं ये यूज़ करती थी। और इसके ऊपर एक टॉप पे मैंने काली मिर्चा रखी होती थी, या कोई फ्लावर या कोई प्लांट वगैरह ऐसा ना रखा होता था। सारी वेजिटेबल आप देख सकते हैं, आलू बॉयल हुए हुए हैं, अनियंस कटे हुए हैं, टमाटोज़ कटे हुए हैं, चटनियाँ वो पीछे, ये इमली की चटनी, ये हरी मिर्चों की, और वो पीछे पुदीने की चटनी वो तैयार हुई हुई है। भल्लों का पैकेट भलियों का पड़ा हुआ है, और ये देखें ज़बरदस्त सा मटीरियल मैं तैयार कर रही हूँ। और आपको वो देखें, ऑर्गेनाइज़र भी मेरा जो मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रखा है वो मैंने वहाँ रखा। मतलब सेटिंग में पहले से मेरी आदत ये, ऐसा नहीं है कि अभी से, मैं शुरू से ही इवन अगर मैं आपको बहुत पुराने ब्लॉग्स में दिखाऊं तो भी इसी तरह ही है। तो ये शेयर करने का मकसद ये है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को दिखाना है, बेसिकली हमने अपनी ज़िंदगी में आसानी लानी होती है। आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इसलिए क्योंकि आप हमारी फैमिली है, और यूट्यूब फैमिली आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मज़ा आता है, गपशप होती है, आप मेरी बहनें हैं, आप लोगों के साथ ज़रा हेलो हाई हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को क्लिक कर दें। अच्छा, पहले ना ये मैंने ब्राउन शीट बिछाई हुई थी, ठीक है, काफ़ी टाइम ब्राउन ही रही है, इसके नीचे जो स्लैब है वो भी ब्राउन ही है, लेकिन मुझे ना वाइट अच्छी लगती थी। एल्युमिनियम फॉयल हमेशा मैं स्टोव पे, क्योंकि ये मैंने तब भी, आई थिंक इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं अच्छी तरह साफ़ करके ना इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल लगा देती थी, तो उससे आदत साफ़ रहती। अब तो खैर मैंने लाई नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि इंशाल्लाह ताला अब काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, और अल्टीमेटली कुछ चीज़ों को गुड बाय करना पड़ता है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी चीज़ें नहीं ला रही हूँ। हाँ, ब्लॉग्स मेरे उसी तरह आएंगे, बट साथ साथ शिफ्टिंग भी होगी, साथ साथ चीज़ें जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे दिखाऊंगी, और नई जगह को किस तरह से हम डेकोरेट करते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको वहाँ पर जो है ना वो दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़िलहाल तो ये ऑलरेडी किसी ने सेट किया हुआ है, बट इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से हम, ज़ाहिर है जब एक अपनी स्पेस होती है, अपनी जगह होती है, वहाँ आप सुकून से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, खुल के आप हर काम अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। जब कंबाइंड फैमिली होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मेंटल प्रेशर में आप जिनकी वजह से चले जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, जैसे जैसे मतलब शिफ्टिंग होती है, जैसे जैसे मैं स्टार्ट करूँगी ना, क्योंकि मेरी बेसिकली प्रेपरेशन सिर्फ रमज़ान की नहीं है, मेरी ऑलरेडी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे एक कमेंट आया था, वो कह रही थी, आप भी यार, आप अगर छुरी लेके चूल्हे को साफ़ करें ना तो चूल्हा साफ़ हो जाएगा गर्म करके। तो मेरी प्यारी बहन, बिल्कुल आपको पता है ये छोटे छोटे काम है, ये तो बाएं हाथ की खेल है, लेकिन असल काम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पाइलअप हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिफ्टिंग करनी है, फिर क्या क्या है, किस तरह से है, क्या क्या लेकर जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर आपकी बहन के जो कमाल के ब्लॉग्स आने वाले हैं ना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो फिर आप इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त हमारी यूट्यूब जर्नी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, मुझे 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, भाई कोई दरवाज़ा खोल के भाई कोई सुनते नहीं रहा, ये ज़ाहिर है आप कंफर्टेबल नहीं होते ना, 100 लोग जब सुनने वाले होते हैं, फिर आप उस तरह से काम ही नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको पता है थोड़ा सा इतना शेयर नहीं करती हूँ खुल के, डायरेक्ट से पब्लिक प्लेटफॉर्म, और आप एक लिमिट तक चीज़ें शेयर कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, खैर मुझे किसी ने क्या ही कहना है, लेकिन यह है कि आई थिंक कि हर एक की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, खैर, और हमें ना हर एक की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें समझना चाहिए क्या इश्यूज़ हैं, क्या है क्या नहीं है। और ठीक है, कंबाइंड फैमिली के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, आप एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों तभी फ़ायदे होते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि अगर आप बिल्कुल ही एक जगह पे रह के आप बिल्कुल अजनबियों की तरह अगर रह रहे हैं अनजान, तो फिर आई थिंक कि इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता। बहरहाल हर इंसान को चाहिए कि अपने लिए सोचे, और कुछ चीज़ें जो हैं वो लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो आप लोगों के साथ ही जाना है भाई, जहाँ पर जाना है, जो चीज़ लेनी है, जो चीज़ चेंज करनी है, मतलब आप लोगों ने मुझे, आपकी ना बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। आई नो थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन सम टाइम कुछ गुड बाइज होते हैं जो कि आपको लेने ही होते हैं, और बहुत हार्ड होते हैं आप लोगों को उन गुड बाइज को, मतलब जब आप सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें यहाँ से जब जाना हो रहा है तो बहुत चीज़ें दिल में आती हैं, बट हमने मूव ऑन करना होता है। और अगर हम एक्चुअली ग्रो करना चाहते हैं ना लाइफ में, तो हमें कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जिस कुएं में आप बैठे हैं, वहीं के वहीं कुएं के मेंढक बन के ही रह जाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव पर्सनली। हर एक का तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों जो मेरे जहन में आ रहे थे ना कमेंट्स, जिनको मैंने आंसर करना है, उनको मैं आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है, फिर क्लैरिटी मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली मैं हमेशा से आप लोगों को यही बताती हूँ कि मैं एक्चुअली जो हूँ, जैसी जो काम करती हूँ ना, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
और मेरे माइंड में ये भी है कि मैंने शिफ्टिंग के साथ साथ जो है ना, मैंने साथ साथ तैयारी रमज़ान की भी करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं पहले कर लूँगी, कुछ चीज़ें मैं पहले बना कर जो डीप फ्रीज़र है उसमें रख लूँगी, स्टोर कर लूँगी, फिर जब शिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद कुछ ट्रांसफ़र कर लूँगी। लाइक मैंने हर चीज़ को प्लान करके चलना है। अब यहाँ पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। और मुझे पता है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जो है ना मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं और कभी भी मुझे जो है ना वो अकेला नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है ना एक बहुत प्यारी सी नात भी पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है, आपने हमें जो है ना साथ साथ नातें भी सुनानी है। वैसे भी माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अल्लाह ताला ये साल ये आने वाला हर रमज़ान हमारे लिए खुशियाँ, बरकत, रहमतें और हम सब की दुआएं जो है ना वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस हमें ना अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। और वो तो हमें देखे ना 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और हमारी अपनी सगी माँ हमसे कितना प्यार करती है, लेकिन सोचें अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, फिर वो अपने बंदे को कभी भी टूटने नहीं देता, कभी भी हिम्मत हारने नहीं देता, वो उसका अच्छा ही चाहता होता है। हम लोगों को ना कभी कभी समझ नहीं आ रही होती, हमें लगता है नहीं यार हमारी सोच एक लिमिटेड है, एक लिमिट हद है हमारी, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला को पता है हमारे लिए क्या बेहतर है। उसको पता है कि मेरा बंदा जो है, थोड़ी सी तकलीफ़ हमें होती है, थोड़ी सी हम आजमाइशों से गुजरते हैं, लेकिन हमारे लिए आगे कितना अच्छा होता है, कितना फल रखा होता है उसने हमारे लिए, हमें उसका नहीं पता होता, ठीक है। तो अल्लाह ताला के कामों में ना मसलहत होती है, और हमें उसकी रज़ा पे हमेशा राज़ी रहना चाहिए। दिल का सुकून भी इसी चीज़ में है। हम लोग अगर मेंटली रिलैक्स होना चाहते हैं, दिल से रिलैक्स होना चाहते हैं ना, हमें चाहिए हमेशा अपनी एक तो ज़मीर को ज़िंदा रखें, किसी के साथ जो है ना बस ज़्यादती ना करें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। जब आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते ना, और अगर हम गलती से किसी के साथ कुछ बुरा कर भी दें, हमें रियलाइज़ हो जाता है, हम कहते हैं नहीं यार, हम उसको फ़ौरन करेक्ट कर लेते हैं। जब डैमेज कभी हो जाता है ना, तो डैमेज कंट्रोल रह जाता है। ये मेरे वालिद साहब जो है ना बात करते होते थे कि कभी अगर छोटा मोटा कोई डैमेज किसी भी हवाले से, कोई इमोशनल डैमेज है, कुछ भी, आप उसको अगर वो हो भी जाए ना, तो आपने ये देखना है कि डैमेज कंट्रोल आपने कैसे करना है, ठीक है। तो बस जनाब अब हमने करना है डैमेज कंट्रोल, ठीक है। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, छोटी छोटी आजमाइशें होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन हमें जो है ना उन पर पूरा उतरना होता है, और अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए आसानियों की दुआ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब आप लोगों को मैंने इसके अलावा भी ना मैं आप लोगों के साथ कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। अभी यहाँ पर तो फ़िलहाल मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन में चाह रही हूँ, मेरी उसी तरह किचन भी सेट करना है। ज़ाहिर है वहाँ तो पर फिर इंशाल्लाह ताला ये सारा कुछ तो मैनेज कैबिनेट्स हो ही मिलेंगे। यहाँ जाएगा, पर तो मेरे और पास काफ़ी साथ साथ ज़्यादा इंशाल्लाह लिमिटेड हमारी जगह रमज़ान है, की यानी तैयारी कि भी हो राइट साइड जाएगी। के जो कुछ आप टिप्स एंड कैबिनेट्स ट्रिक्स देख मैंने रहे आप हैं ना, लोगों वो के साथ मुझे शेयर मैं की वो हैं, यूज़ नहीं और कर इतने सकती, ज़्यादा ठीक है। और एक मुझे जो और भी नीचे के कमेंट 3 आया था, कैबिनेट्स उसका हैं भी जो मैं ऊपर के रिप्लाई 3 करना कैबिनेट्स चाहूँगी हैं, कि आप ही अक्सर आप आप फ्रेश पूछते चीज़ें हैं ना मंगाया स्पेस करें। का। तो मेरी और प्यारी जो बहन लेफ्ट की आप कैबिनेट्स हैं वो भी डेफिनेटली, नीचे शायद वाले जो आपने हैं वो व्लॉग्स नहीं भी देखे मैं होंगी, आप न्यू इतने ज़्यादा वो होंगी। यूज़ नहीं मैं करती, ऊपर हमेशा, के मेरी 3 आदत है यूज़ कि कर मैं लेती हूँ। तो फ्रेश मेरे पास ना खाना एक बनाती लिमिटेड हूँ, ठीक स्पेस है। है, आपने कभी नहीं देखा इसलिए होगा कि मैंने जब आप जो है ना किसी फ्रीज़ किए जगह हों को खुद से खाने। ओन कर मैं रहे होते हैं हमेशा, ना, तो हाँ, फिर आपको ये जिंजर स्पेस भी गार्लिक मिल पेस्ट हो जाती है, गया, ये चटनियाँ हो गई, ये हर तो खैर लिहाज से मैं आप आप लोगों को भी कंफर्टेबल भी रिकमेंड होते हैं करती ब्लॉग। हूँ आप अभी लोग तो ये बना लें मैं अपनी बहुत आसानी के लिए। लिमिटेड स्पेस कभी के कुछ अंदर बनाना आपके साथ अपनी इमरजेंसी पड़ ब्लॉगिंग जाए, शेयर करती हूँ लहसुन अदरक कि छीलने मैं का बाउंड टाइम, फिर होती हूँ, उनको पीसो, फिर मैं डालो, नहीं कर कटिंग सकती। करना, बहुत मतलब दफ़ा कुछ मैं चीज़ें ब्लॉग होती शूट हैं जो करना कि चाह रही फ्रेश होती हूँ, अच्छी ब्लॉग लगती हैं, और बनाना कुछ चाह रही चीज़ें होती होती हूँ, हैं जो कि मगर आप मैं अपनी नहीं आसानी के लिए कर बना पाती के हूँ। रख आई नो लेते यू हैं, गाइस ठीक कैन है। अंडरस्टैंड, तो अब मैंने अपनी तो मैं आंटी नहीं से ना कर पाती मंगवाई हूँ, हैं कुछ ठीक है। चीज़ें, तो मेरे लिए कुछ ब्लॉगिंग में सब्जियाँ मुश्किल मंगवाई हो रही हैं, थी, और इसके कुछ अलावा चीज़ें मैं बहुत सारी टाइम के चीज़ें साथ ऐसी साथ होती करूँगी। हैं। अभी ये सीन है कि अगर मैं अभी फ्रिज को, फ्रीज़र को बहुत ज़्यादा भर लेती हूँ ना, पहले ही मील प्रेप करके या रमज़ान की प्रेपरेशन करके बहुत ज़्यादा, तो फिर शिफ्टिंग में ज़ाहिर है फिर वो सामान निकालो, फिर वो शिफ्ट करो, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बहरहाल फिर भी इंशाल्लाह ताला व्लॉग्स आएंगे, जैसे जैसे मैं चीज़ें चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब अभी हमने फटाफट बनाना है पिज़्ज़ा, तो मैं वो बस तैयार कर रही हूँ। चिकन जो है वो क्यूब्स में नहीं था, लेकिन हमेशा मैं ऐसे करती थी कि मेरे पास जो भी चिकन का पीस भी पड़ा होता था ना, मैं बस उसको बोन सेपरेट कर लेती हूँ, और फटाफट थाई के पीसेस का वैसे भी बहुत मज़े का बनता है, अगर आप पास्ता में भी ऐड कर दें तो बस मैं इसी के साथ ही बना लूँगी। मतलब कहने का मकसद ये कि जो भी आपके पास चीज़ है आप उसको यूटिलाइज़ करें, कॉन्फिडेंटली यूज़ किया करें। मैं हमेशा, आई एम नॉट दैट पर्सन कि अगर एक भी चीज़ ख़त्म हो गई है तो मैं वो ना बनाऊँ, ठीक है। मतलब या मैं बाज़ार जाऊँ, मैं फिर लेकर आऊँ, मतलब जो चीज़ें पड़ी हैं उसी को मैनेज करें, उसी को बना लें, और बहुत मज़े की बनती है। लाइफ़ को हमें ना हमेशा ईज़ी रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, और आप लोगों ने रमज़ान की कितनी अभी तक तैयारियां कर ली हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली घूम रहे होते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स के नीचे जो है वो मुझसे पूछें, मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर बस हम इसको जल्दी जल्दी यहाँ तैयार पर ना करेंगे। मैंने आपको बताया था, आप ये देख सकते हैं, एज यू ऑल कैन सी कितना नीट एंड क्लीन ये वाला जो है वो किचन है। और कुछ अभी हम देख रहे हैं, लेट्स सी जैसे जैसे चीज़ें फाइनलाइज होंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाली जो सेटिंग है या ये आपको कैसी लगी है, या आप लोग अपने कोई सजेशन अगर देना चाहें मुझे अपने एक्सपीरियंस से, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। बेल पे क्लिक आपने ज़रूर करना है। वैसे मुझे ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और कौन से कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ट्रेंडिंग में हैं वो भी आपने उन लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से जो कलर्स हैं ना स्कीम वो जो है वो सही रहेगी। ठीक है, तो खैर अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।